मैं अभी स्लाइड शो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। स्लाइड शो खुलो रे। मीटिंग देख रही आपको स्लाइड दिख रही ना? हाँ दिख रही है। हाँ, स्लाइड शो हो रही ना। अब आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है? आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। यानी यदि हम सुरक्षा, हाँ, यदि हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या है इसका? पैसा, समय और सुरक्षा, ये तीनों चीजें। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी बिजनेस करने का सही तरीका है ना, बिजनेस करने का सही तरीका। तो अभी हम बोलेंगे ये बिजनेस करने का सही तरीका है। तो जो अभी चल रहा है वो क्या है? बिजनेस करने का तरीका गलत है क्या? तो हाँ, इसका भी अपन आगे बात करेंगे। अब आरसीएम हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें हर व्यक्ति काहे के लिए इस जीवन में चल रहा है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमा रहा है तो उसके लिए उसको समय देना पड़ता है। समय भी देता है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं रहती। तो आज हम इस तीन चीज पे ही बात करेंगे। तीन राइट यानी आपके पास आरसीएम यदि आप करते हो तो आपके पास पैसा भी रहेगा, समय भी रहेगा और सुरक्षा भी रहेगी। पैसा कमाने के क्या है? दो तरीके हैं, एक है नौकरी और दूसरा है बिजनेस। यानी 80% व्यक्ति जो रहते हैं वो नौकरी पसंद करते हैं और 20% लोग हैं जो बिजनेस को पसंद करते हैं। 80% व्यक्ति आज गरीब है, मिडिल मैन है, और 20% लोगों के पास पैसा बहुत है तो वो क्या करते हैं? पैसा लगा के पैसा कमा लेते हैं। लेकिन 80% जो जनता है वो नौकरी पसंद करती है। और आजकल मतलब जब भी बच्चों को स्कूल में हम दाखिला कराते हैं तो क्या बोलते हैं हम कि बेटा अच्छा पढ़ लिख लेगा तो तू अच्छी नौकरी लगेगी तेरे को और तेरा जीवन अच्छा रहेगा। अब दोनों जगह पे पैसा तो आता है, तो क्या मुझे बताओ कि पैसा आपके घर पे रहता है क्या? नहीं, क्योंकि पैसा क्या होता है? खर्च हो जाता है। 90% पैसा जो रहता है वो खर्च हो जाता है। और जैसे तैसे कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे करके 10% पैसा बचाते हैं। लेकिन मुझे बताओ मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट ला रहे हो क्या वो शुद्ध प्रोडक्ट है क्या? तो जो हम प्रोडक्ट खाते हैं उन प्रोडक्टों को खाने से या अपनी जो जीवन शैली है वो बिगड़ी हुई है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो ये जो 10% पैसा भी जो बचता है हमारा वो डॉक्टरों के पास चल जाता है। और कभी कभी तो हमें इधर उधर से मांग के भी जीवन चलाना पड़ता है। यानी 100% पैसे में से अपना 10% पैसा भी बचना बहुत मुश्किल है। और महीना ख़त्म होते होते 0 बटे सन्नाटा हो जाते हैं हम। तो ये चीज़ है। फिर दूसरी है पैसा कमाना है। समय, पैसा और महंगाई ये कैसा चलता है? ये पैसा और समय, ये दो, महंगाई, ये तीनों साथ साथ चलती है। यानी जब 1940 का जो समय था उस टाइम अपने दादा परदादा की जो इनकम थी वो 4 रुपये थी। फिर समय बढ़ा, 1940 आया, 1940 के बाद 1960 आया तो वहाँ पर अपनी इनकम 4 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो गई। फिर 1960 आया, 1980 आया तो 1980 में अपनी इनकम बढ़ के 400 हो गई। यानी आप देखो कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ाएं। और ये समय हो सकता है अपन ने नहीं देखा हो, लेकिन सन 2000 में 4000 की ज़रूरत लगने लगी, जो हर व्यक्ति के लिए इस समय में सबने इस समय से गुजरे हैं। 4000 में भी हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2020। और अभी की क्या रिक्वायरमेंट है?
कम से कम 40,000 हमें हमारे घर को चलाने के लिए चाहिए। तो आपके पास या हम ऐसा कोई ऑप्शंस हैं तो कोई बात ही नहीं है। और इसके 20 साल बाद और देखो आप कि 2040 में अपनी इनकम को क्या 10 गुण इनकम का सोच के देखो कि आपने को कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। तो अपने पास ऐसी व्यवस्था है तो कोई बात नहीं है तो इस सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत मैटर रखता है कि आने वाला समय, अभी क्या हम भविष्य का नहीं सोचते, हम अभी अतीत का ही सोचते हैं और ये जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसमें ही रहते हैं। लेकिन यदि भविष्य में देखेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। और कोरोना ने हमें साबित भी कर दिया है कि नहीं यार, हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। फिर अभी जब मैंने बोला था कि RCM बिजनेस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बिजनेस करने का सही तरीका, तो अभी जो बिजनेस चल रहा है क्या वो गलत है? तो अभी अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं कि हाँ ये गलत है। गलत नहीं है, इतने सालों से चल रहा है, परंपरा चल रही है, उस परंपरा को थोड़ा सा हटाना, परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमारे भारत में परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति जल्दी से तैयार नहीं होता है। अच्छे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन गलत परिवर्तन के लिए तो बहुत फुर्ती से तैयार हो जाता है। अब अभी जो मार्केट में बिजनेस चल रहा है कैसा चल रहा है? आप हो कस्टमर, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो तो वो दुकानदार कितना बढ़िया खुश होता है और कहता है अरे कस्टमर आया, अरे, और हिंदी में क्या बोलता है? अरे ग्राहक आया। कस्टमर यानी कष्ट में मरने वाला। आप इस शब्द को धीरे से बोल के देखो तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि हाँ, अंग्रेजों ने हमारा जो नाम रखा कस्टमर यानी कष्ट में मरेगा। कस्टमर क्यों कष्ट में है? क्यों? क्योंकि ये जो परंपरा चल रही है उसको अपन गौर से देख लें। क्योंकि जिस दुकान पे वो जाता है वो दुकानदार सामान नहीं बनाता है, वो क्या करता है? एक होलसेलर से लेता है। वो होलसेलर भी माल नहीं बनाता है, वो क्या करता है? एक डीलर से लेता है। वो डीलर भी माल नहीं बनाता है, वो क्या करता है? एक एजेंट के थ्रू लेता है। और एजेंट भी माल नहीं बनाता है, वो कंपनी से लेता है। और बीच में एक विज्ञापन होता है जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनी को। आप देख ही रहे हो कि ऐसा विज्ञापन होता है कि ये पीने से इतनी ताकत आ जाती है कि सामने यदि सांड भी आ जाए तो उससे लड़ जाए। तो क्या ऐसी ताकत आ सकती है क्या किसी चीज़ से पीने से? लेकिन हमें विज्ञापनों से इतना भ्रमित किया जाता है। या फिर एक महिला आती है कि मेरी सुंदरता का राज ये है, तो क्या उसकी सुंदरता का राज उस साबुन से है क्या? यदि उस साबुन में ही इतनी विशेषता होती तो वो साबुन वेस्ट इंडीज़ में सबसे ज़्यादा बिकता, भारत में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। और वो महिला जो ऐड कर रही है वो साबुन का उपयोग तक नहीं करती है, लेकिन हम बड़े खुश होके उस साबुन को लाते हैं, नहाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक महिला प्रसिद्धि वाली रहती है और कहती है तो उसका असर पड़ता है। लेकिन ये जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी यही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर से हाथ मिला लिया। उसने एक बीच में वितरण व्यवस्था रखी है जिसका नाम है POC। और अब यहाँ पर आपका नाम कस्टमर से बदल के डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया गया है, यानी पार्टनरशिप। और ये जो कंपनी माल बना रही थी और कस्टमर तक आता था तो वो 45% तक पैसा उसका चला जाता था। तो ये 45% पैसा आपके पास आ सकता है यदि आप मैं ये जो सिस्टम बता रही हूँ उस सिस्टम को ध्यान से सुने और इसको समझे कि ये जो 45% पैसा किसका है? आपका और अपना, हमारा। तो इस पैसे को आप यदि नहीं जाने देना चाहते किसी के पास तो आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इस सिस्टम में आने के लिए आपको एक आधार कार्ड देना है, एक बैंक पासबुक की फ़ोटो देनी है, आपका एक फ़ोटो देना है और मोबाइल नंबर और एक आपका नॉमिनी। ये 4 चीज़ देने से आप इस सिस्टम के
इस कंपनी के आप 45% के मालिक बन सकते हैं। और ये कैसे चलता है ये बताना कि 45% पैसा हम कह रहे हैं कि आपको 45% पैसा मिलेगा, तो कैसे मिलेगा उसका मैं थोड़ा सा खुलासा करूँ। जब आप इस सिस्टम में आओगे और इस सिस्टम को करोगे तो यहाँ सीखते सीखते आपको पैसा 5% से लेके आपको 32%, 10% से लेके आपको 32% पैसा परफॉर्मेंस बोनस यानी सीखने का पैसा मिलेगा। आज तक आपको सीखने का कोई पैसा नहीं मिला। आपने सिलाई सीखी तो पैसा दिया, आपने डॉक्टरी सीखी तो पैसा दिया, आपने इंजीनियरिंग सीखी तो पैसा दिया, लेकिन यहाँ पर आपको सीखते सीखते पैसा मिलेगा। फिर सेकेंड, इसमें जो 5% है रॉयल्टी, वो जब आप इस सिस्टम को थोड़ा सीख जाओगे और एक इनकम पर पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपको एक रॉयल्टी बोनस मिलेगा। 8% आपको रॉयल्टी मिलेगी, जिसका रॉयल्टी 3 लोगों को ही मिलती है। एक गायक जो गाना गा के चला गया, जब जब भी उसकी कैसेट बिकती है उसके घर पे पैसा आता है। एक लेखक एक बार किताब लिख के गया, जब जब भी उसकी किताब बिकती है उसके घर पे पैसा पहुंचता है। एक वैज्ञानिक, उसने किसी भी चीज़ का निर्माण किया है और जब जब भी उसके निर्माण का जो प्रोडक्ट बिकता है उसके घर पे पैसा जाता है। लेकिन आज आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को भी रॉयल्टी मिल सकती है। कैसे? चाय पीने से रॉयल्टी मिल सकती है, हल्दी मिर्ची नमक धनिया खाने से रॉयल्टी मिल सकती है, लेकिन हमें काम करना है। इस सिस्टम में थोड़ा सा आप काम सीखने में लगा दो, यानी 3 साल यदि आप सीखने में लगा देते हो तो आप अपना जीवन बना सकते हो। फिर इसके बाद यदि आप कुछ अच्छा सीख जाते हो और लोगों को सिखाने वाले बन जाते हो तो आपको 5% टेक्निकल बोनस मिलता है और इन सब का कुल टोटल होता है 45%। अब मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 10% की जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है अपने को, तो यहाँ इनकम आपकी 10 रुपये से लेके 10,000 तक हो सकती है। ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। यानी आप इस सिस्टम में आओगे और इस सिस्टम को सीख के आप लोगों को बताओगे। बिना सीखे आप बताओगे तो वो आपको डाउन कर देगा। इसलिए पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं सीखोगे आप सामने वाले को उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी लॉकडाउन में एक काम वो हुआ कि हम बहुत से लोगों को कहते थे कि सिस्टम को करिए, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं तो 1000 रुपये रोज़ कमाता हूँ, मेरे को इस सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने एक अलग ही शिक्षा दे दी है कि ये कभी भी बंद हो सकती है। जैसे जो एक सब्जी वाली सब्जी बेच रही थी, एक सिलाई वाली सिलाई कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में सबके काम बंद हो गए थे। जो 1000 रुपये रोज़ कमा रहा था ना, उसके यहाँ 10 रुपये भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सबको घर में बैठना था। लेकिन मैंने इस सिस्टम को किया था, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे इस सिस्टम में मैंने 1000 लोगों को जोड़ा और उससे सिर्फ 1 रुपये की इनकम लेती थी। तो यदि 500 के घर पे यदि उस टाइम पे काम नहीं हुआ तो भी 500 रुपये तो मेरे यहाँ आए। तो ये ऐसी इसमें यहाँ सुरक्षा है। अब आरसीएम बिजनेस को चुनने के क्या फ़ायदे हैं? पहला, कोई सा भी यदि आप काम करते हो तो उसको 45 साल काम करना है। और कैसे करना है? जितना आप काम करोगे उतना पैसा आपके घर पे आएगा। यानी ये बॉडी एक्टिव और पैसिव 2 तरह की इनकम होती है। आपकी बॉडी जब तक काम करने जाएगी, जैसे दुकानदार दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा तो पैसा आएगा, जिस दिन छुट्टी उस दिन पैसा नहीं। यदि वो महीने भर किसी कारण से बीमार हो गया तो मुझे बताओ, क्या उसके घर पे पैसा जाएगा? क्या एक दुकानदार के घर पे पैसा जा सकता है क्या? वो बिस्तर पे पड़ा है लेकिन उसकी दुकान नहीं चल रही, तो उसके घर पे पैसा जाएगा क्या? लेकिन यहाँ आरसीएम में क्या काम है? यदि यहाँ पे आपने 5 साल लगन से इस सिस्टम को सीख लिया और कर लिया तो हो सकता है आपका जीवन बन सकता है। ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना है।
यानी पहले साल आपको 90% मेहनत करनी है, लेकिन पैसा कितना आएगा? 1% पैसा आएगा, आपका 10% पैसा आएगा। दूसरे साल आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, 70% आपकी मेहनत रहेगी और 30% आपके घर पे पैसा आएगा। तीसरे साल 50% आपकी मेहनत और 50% आपका पैसा। चौथे साल 30% आपकी मेहनत कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्ति बढ़ते जाएंगे, तो आपकी मेहनत कम होगी और यहाँ पे 70% पैसा आने की संभावना है। और एक बार ऐसा आएगा कि जब आपने बहुत मेहनत करी तो यहाँ 10% आपको 5वें साल में 10% मेहनत करनी और 90% पैसा आप ले सकते हैं। और ऐसे पैसे कमाने वाले लोग बहुत हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण इस सिस्टम ने प्रस्तुत किए हैं। 21 साल इस सिस्टम को हो चुके हैं और इस 21 साल में लाखों लोगों ने अपने जीवन बदला है। तो उनको देखने के लिए आपको YouTube पे देखना पड़ेगा। RCM के जो गुरु है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो कि उनका जीवन कैसा हो रहा है। पहले तो कुछ बताने के लिए थे नहीं हमारे पास, लेकिन आज तो YouTube में सब कुछ है, गूगल पे सब कुछ है, आप सर्च कर सकते हो। अब मार्केट और RCM में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये भी देख लें कि मार्केट का जो बिजनेस है और RCM का जो बिजनेस है वो भी देख लिया था। मार्केट का जो बिजनेस है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। जो भी आप मार्केट से आप सामान लाते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन RCM में 30 दिन दिए जाते हैं आपको। यदि 30 दिन में आपको कोई माल पसंद नहीं आता है तो आप वापस कंपनी में दे सकते हो। फिर मार्केट में आप कितना भी सामान लाओ, कोई बिल नहीं मिलता, कोई पक्का बिल नहीं मिलता, लेकिन RCM में पक्का बिल मिलता है। चाहे वो 1 रुपये का भी आप सैंपल लोगे ना तो आपका पक्का बिल मिलेगा। फिर मार्केट में कोई छूट नहीं मिलती है आपको, लेकिन RCM में 10 से 15% तक की छूट मिलती है। MRP से 10 से 15% की छूट मिलती है। और मार्केट में खरीदी के बाद कोई पैसा नहीं है, लेकिन RCM में बिजनेस वैल्यू पर 10% से 32% तक पैसा वापस आता है, यानी कैशबैक। आज का जो ज़माना है वो क्या कहते हैं, कैशबैक कितना मिलेगा। तो यहाँ पर भी खरीदी, आप जब RCM से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको बिजनेस वैल्यू मिलता है, और बिजनेस वैल्यू से 10% से 32% पैसा आपको वापस आ सकता है। और मार्केट में आप सामान लाते हो, खाते हो और भूल जाते हो। यहाँ पे आपको व्यापार का कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन RCM, यदि मार्केट से आप यदि 10,000 का प्रोडक्ट ला के और घर में रख भी दिया तो आपको व्यापार का कोई मौका थोड़ी मिलेगा कि नहीं, आप उसको बेच दोगे तो आपके पैसे आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपने RCM से 10,000 का सामान लाए और उसको सेल कर दिया तो आपको व्यापार का अवसर मिलेगा, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी लेने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन हमारा RCM इस सिस्टम को बिल्कुल 0 बैलेंस उस पर दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऑफकोर्स लेना चाहिए। अब RCM में हमें क्या करना है? RCM क्यों करें, काहे के लिए करना है? सबसे पहला कारण है आर्थिक सुरक्षा के लिए करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से अभी परेशान है। तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो इसको करना है। फिर अपना स्वयं का व्यापार खोलने के लिए करना है। इस अभी मोदी जी चिल्ला के कह रहे हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। आप इतने मजबूत बनो कि आप 10 जने को नौकरी दे सकते हो। तो यहाँ पर भी ये वाला जो सिस्टम है, आप कितने को ही दे सकते हो, कितने को भी व्यापार आप दे सकते हो और आपका व्यापार भी खुल जाएगा। फिर व्यक्तित्व का विकास होगा यहाँ पे, क्योंकि आप दूसरों को जब बिजनेस दोगे तो आप अपना व्यक्तित्व का भी तो विकास करोगे ना, और आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। और ये ऑल इंडिया में है तो यहाँ पर हमें सबको लेके चलना है। फिर खरीदना सामाजिक उत्पाद के लिए, जन सेवा व सामाजिक उत्थान के लिए भी इस सिस्टम को करना है। यानी अपने लिए तो हर व्यक्ति जी रहा है, लेकिन समाज के लिए भी करना है।
लोगों के लिए भी करना है हमें ये जीवन। नए व्यक्तियों से मेल जोल बढ़ाने के लिए भी करना है। बहुत से जनों को अच्छा लगता है कि नहीं, हम नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ उठना बैठना होगा। और यहाँ पर तो बड़े बड़े व्यापारियों से मिलना बैठना है, जैसी संगत वैसी रंगत होगी। फिर भविष्य की सुरक्षा के लिए भी करना है इसको। अभी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। समय की आज़ादी के लिए भी करना है। अभी बड़े बड़े व्यापार है, नौकरी वाले, अभी किसी से पूछो आप, बोले समय, अरे मेरे पास समय नहीं है, मेरे से मरने तक की समय फुर्सत नहीं है, ऐसा बोलता है। तो इस सिस्टम को हम कब करें? हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे वो शाम को सोता है, रात को सोता है, 8 घंटे की नींद लेना पड़ती है। फिर 10 घंटे अपना जो भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे दुकानदार दुकान पे जाता है, नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, तो 10 घंटे अपन काम देख लें। 4 घंटे डेली रूटीन का रहता है, सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ जो भी है। शाम को भी 1-2 घंटे अपने को टीवी देखना, परिवार के साथ रहना। ये सब 22 घंटे होते हैं। और 22 घंटे तो हम आरसीएम मांगता ही नहीं है, सिर्फ 2 घंटे फिर भी बच रहे हैं। उस 2 घंटे को आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आपका जीवन सफल हो सकता है। 5 साल तक आपको इसको करना है। अब इसको कैसे करना है? इसको खरीदना, प्रोडक्ट, यानी आपको कम से कम 1000 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट तो खरीदना ही खरीदना है। फिर बेचना है। जब अपन 1000 का बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं तो उसको फिर सेल करने का भी तो सोचते हैं। या फिर आपके परिवार, आपके घर में जो चीज़ लग रही है, जैसे नमक लग रहा है तो 4 नमक ले आओ, नहाने के साबुन आपके 2 लग रहे हैं तो आप 4 ले आओ। ऐसे करके आप अपने घर पे एक छोटा सा एक ऐसा जगह बना के वहाँ पे रख सकते हो, तो वो सेलिंग भी चालू हो सकती है। कि आपके घर परिवार में कोई भी आया तो उसको दिखाया तो उसकी वो क्या दुकान खोली क्या, बोले हाँ दुकान खोली, करके ऐसे करके आपके प्रचार भी होगा। फिर बेचना वाला तो ये बेचना अपने आप होने लग जाएगा यदि आपने ऐसा किया तो। फिर जोड़ना इस सिस्टम में, जब वो व्यक्ति आएगा, प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट अच्छे पसंद आएंगे तो उन्हें बता सकते हैं अपन कि आप भी इनकम कमा सकते हो। तो इस तरह वो जुड़ेगा भी सही। अब लास्ट में सिर्फ सुरक्षा है। हर व्यक्ति के पास सुरक्षा का कोई थोड़ा सा ये एक अलग ही चक्र है जिसको बहुत ज़रूरी है। आज नौकरी वाला जो है वो नौकरी पे जाता है, तो जब तक वो नौकरी पे जाएगा तब तक ही इनकम आएगी। यदि महीने भर वो घर पे रेस्ट करता है तो उसके घर पे पैसा नहीं आएगा। और खुदा न खास्ता हर व्यक्ति आज जीवन हमेशा तो नहीं जिएंगे, कभी कुछ अपने साथ हो गया तो क्या उसका परिवार सुरक्षित रह सकता है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति का परिवार कैसा रहता है, अपन, माता पिता, बच्चा बच्ची और पत्नी, ये एक परिवार है, आम परिवार। तो मुझे बताओ, यदि कोई व्यक्ति नौकरी पे जा रहा है और उसकी सैलरी 40,000 60,000 है, और यदि वो इस दुनिया से चला गया तो क्या वो 60,000 उसकी पत्नी को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में परिवार को क्या करना पड़ेगा? माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो ऐसे में पत्नी को काम पे निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अपन ने आरसीएम में एक अच्छा लेवल, राजनीति जैसी मुकाम अपन पहुँच गए, तो यदि अपने साथ कुछ, आज मेरे साथ भी यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जो मेरी इनकम आ रही है वो इनकम मेरे परिवार को आना चालू हो गई। जैसे नौकरी में तो आधी इनकम मिलती है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी बेसिक वैसी आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जिन लोगों के घर पे इनकम पहुँचेगी, जैसे सीताराम जी है, सीताराम जी के घर पे पैसा जा रहा है, तो मेरे जाने के बाद वो क्या रुक जाएंगे क्या? या राजेश जी हैं, तो मेरे जाने से के बाद राजेश जी रुकेंगे क्या? वो तो अपना काम करेंगे ना, वो उनके लिए करेंगे, लेकिन वो काम हमारे लिए भी हो जाएगा। तो ये इतना बढ़िया अपने को सिस्टम टीसी छाबड़ा जी ने दिया है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि आज तक किसी ने भी अपने आम आदमी के लिए नहीं सोचा है, हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का नहीं सोचा है। लेकिन हम थोड़ा सा
मेहनत कर लें, हम थोड़ी सी सीख लें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनके सपनों को हम साकार कर सकते हैं और उनके सपनों के साथ में ही हमारे भी सपने हैं। अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए करिए, इसको देश के लिए करिए, लेकिन इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करना हमें। तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन था वो समाप्त हुआ। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि